नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपके सामने फिर से आज एक स्टोरी यहाँ पर लेकर आया हूँ। गुरु और शिष्य की यहाँ पर एक कहानी है। एक टीचर और एक उसके स्टूडेंट की यहाँ पर कहानी है। गुरु और शिष्य के भरोसे की यहाँ पर कहानी है। चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरु और शिष्य नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं। अचानक बहुत तेज बरसात होती है, बहुत तेज बरसात होती है और उस नदी में बहुत उफान करके बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब एक ही रास्ता होता है नदी के इस पार से नदी के उस पार जाने का, जो नदी में एक छोटा सा, बहुत पतला सा, एक छोटा सा एक पुल बना होता है। उस नदी में बहुत छोटा सा एक पुल बना होता है, छोटा पतला सा। अब उसी रास्ते से आप नदी को पार कर सकते हैं। और पानी इतना ऊंचा हो गया, पानी इतना ज़्यादा, पानी बरसने की वजह से इतना पानी बढ़ गया लेवल पानी का, कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। खतरा सामने था, जिंदा रहना मुश्किल हो गया। अब उस टीचर ने, गुरुजी ने अपने शिष्य से बोला कि देखो मेरा हाथ जोर से पकड़ लो, अब मैं इस नदी से आपको इस पार से उस पार लेकर जाऊंगा, मुझे तरीका पता है। ऐसा कहने पर शिष्य ने, वहीं शिष्य खड़ा होकर देख रहा है, शिष्य ने अपने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। दोबारा गुरुजी बोले कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़िए, समय बहुत कम बचा है, पानी बहुत ऊपर आ चुका है, हम लोग डूब जाएंगे, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको इस पार से उस पार पहुंचा दूंगा, मुझे तरीका पता है। इस पर भी फिर से दोबारा शिष्य कुछ नहीं बोला, शिष्य वहीं पर खड़ा रहा, शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। तीसरी बार गुरु बहुत तेज से, टीचर जो थे, उसके जो गुरु जी थे, बहुत जोर से चिल्लाकर बोले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरा हाथ पकड़ो, पानी बहुत ऊपर आ चुका है, हम लोग बह जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ो, मैं इस पार से उस पार आपको पहुंचा दूंगा, मुझे तरीका पता है। तब भी वो शिष्य वहीं खड़ा रहा, उसने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु जी ने एट लास्ट में गुरु जी को बहुत गुस्सा है, गुरु जी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और नदी के इस पार से उस पार पुल के रास्ते उसे पहुंचा दिया। जब उस पार पहुंचे तो उन्होंने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, वहां पे जान का खतरा था, तुम्हें समझ में आ रहा कि तुम डूब भी, तुम्हारा डूबने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, तुम डूब भी वहां पे सकते थे, वहां पर तुम्हारा डूबने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। और डूबने की पॉसिबिलिटी होने के बाद मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों? तब उस शिष्य ने बहुत शांति से और दोनों हाथों को जोड़कर उसने बोला, हे गुरुवर, गुरुजी, अगर मैं, देखिए मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत दुर्बल हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं बहुत दुर्बल हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, दिल से, दिमाग से, शरीर से आपके कंपेयर में मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत दुर्बल हूँ। आप हमसे हाथ पकड़ने को कह रहे थे, अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो मैं आपका हाथ छोड़ भी सकता था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मुझे ये मालूम था कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मुझे मंजिल तक पहुंचाए बिना मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरी जिंदगी भर मेरा हाथ आप नहीं छोड़ेंगे अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो। मुझे इसीलिए मैं वहां पर खड़ा था गुरुजी, बस मैं यही मैं दुआ कर रहा था, भगवान से मना रहा था कि आप मेरा हाथ पकड़िए। एक गुरु का हाथ, जब आप हमें हाथ पकड़ लेंगे, मेरा हाथ, तो मुझे फिर जीने मरने का क्या डर। जिसका हाथ गुरु नहीं पकड़ लिया हो, तो मुझे आप पर इतना भरोसा था कि आप मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। याद रखिए, एक बात इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम तो चाहते हैं कि सभी को ऐसे गुरु मिले, जो सच में गुरु ऐसे मिले जो हमारा हाथ पकड़े और हमें पूरी मंजिल तक, हमारी मंजिल तक पहुंचा के छोड़े। क्योंकि ये बात सच है, अगर हम चाहे लाख उनका हाथ पकड़ें तो हो सकता है कि हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम शायद उनका हाथ छोड़ दें, पर अगर गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया हमारा, तो हमें हमारे असली मंजिल तक पहुंचा के वो मानते हैं। ये होती है गुरु की पावर, पावर ऑफ अ टीचर। धन्यवाद।